ये मोर्चा नहीं, ये तकलीफ है कि किसी प्रकार से फरवरी का महीना आ जाए और ये झाड़ू जो है समाप्त हो जाए और कमल का फूल विधानसभा पर फैल जाए और ताकि ये सड़कों का निर्माण हो जाए। घर घर में बच्चे बीमार, बड़े बीमार, बुजुर्ग बीमार। परिवर्तन मैंडेटरी है, चाहे मौसम हो चाहे सरकार हो। पवन शर्मा पूर्व विधायक उत्तम नगर विधानसभा ने बिंदापुर मटियाला रोड पर अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादों को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गड्ढे में भरने वाले पानी का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे न केवल यातायात में रुकावट होती है, बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। पवन शर्मा ने ये भी कहा कि टूटी फूटी सड़कों के बारे में चिंता व्यक्त की, साथ ही कहा कि लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पे जोर दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में और क्या रोचक बातें सामने आती है और कैसे ये मुद्दा दिल्ली की राजनीति में एक नया दिशा तय कर सकता है। ये मोर्चा नहीं, ये तकलीफ है। लगातार 10 वर्षों से जो पेरिस बनाने का सपना दिखाया गया था, दिल्ली को एक नई दुनिया की राजधानी बनाने का जो सपना दिखाया गया था, 10 सालों में दिल्ली के हालात किस प्रकार के बना दिए गए हैं। ये बिंदापुर मटियाला रोड जो उत्तम नगर विधानसभा का क्षेत्र है, इसको अगर आप देखेंगे, जहाँ से भी आप शुरू करेंगे वो आगे तक कहीं तक भी चले जाइए, वहाँ पर कोई चल नहीं सकता। भगवान ना करे अगर कोई बीमार आदमी इस रास्ते को पार करना चाहे, उनके हालात इस प्रकार से होते हैं कि हॉस्पिटल तक वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन 10 साल में ना तो हॉस्पिटल बनाया गया, ना सड़कों का बनाने का काम किया गया, ना ही पानी का निकास किया गया। और जब मीडिया में सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि हमने दिल्ली को एक पेरिस बना दिया। अगर उनका सपना वैसा पेरिस है तो आप ये लंदन और पेरिस की सड़कें देखिए, बिंदापुर मटियाला रोड की। और ये केवल एक जगह नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी आप जाओगे हालात इसी प्रकार के आपको दिखाई देंगे। इसके कारण से जब मैं यहाँ विधायक था पवन शर्मा, तो हमने ये नाले भी बनाए थे, सड़कें भी बनाई थी और पहली बार ये बिंदापुर मटियाला रोड पर पानी की समस्या जो ठहराव है उसको ख़त्म किया था। लेकिन 10 वर्षों में इन्होंने उस प्रकार के नरक को फिर जीने पर लोगों को मजबूर कर दिया। इसके कारण से आज उत्तम नगर विधानसभा का जनमत और ये बिंदापुर मटियाला रोड के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रतिज्ञित हैं कि किसी प्रकार से फरवरी का महीना आ जाए और ये झाड़ू जो है समाप्त हो जाए और कमल का फूल विधानसभा पर फैल जाए और ताकि ये सड़कों का निर्माण हो जाए, आने जाने लोगों को सुविधा हो जाए, पानी का निकास हो जाए, पीने का पानी मिल जाए और ये जो नरकीय जीवन है इसको समाप्त करने का जो संकल्प है ये भारतीय जनता पार्टी का है। आज यहाँ सैकड़ों जो लोग यहाँ के हैं वो इसी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, ताकि आने वाले समय में इन दुर्दशा से निकालने के लिए जिन लोगों ने सपना दिखाया था वो सपना नहीं, वो अपने आप में एक ऐसा कैंसर बनकर खड़ा हो गया जिसके कारण से इस पीड़ा को असह्य हो गए। आज 10 वर्षों का इस पीड़ा का जो कष्ट है उसको निकालने के लिए लोग जनमत के हिसाब से चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार अगर आती है तो क्या ये सब चीज़ें ठीक कर दी जाएगी? अगर नहीं आती, अगर शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोगों का आशीर्वाद और समर्थन से आएगी और हम लोगों का ये वचन है कि हम लोग दिल्ली को एक नई व्यवस्था के आधार के ऊपर नए विकास की योजनाओं को लेकर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को समाप्त करके दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली बने, इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी काम में हम लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, वहाँ पर आप कहीं पर भी जाइए, आपको इस प्रकार का नरकीय जीवन आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन विज्ञापनों में दिल्ली कुछ है और धरती के ऊपर दिल्ली कुछ है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
सब मित्रों को, दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ। मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तम नगर मंडल वार्ड 115 का मंडल अध्यक्ष देवाशीष यादव हूँ। जितना उत्तम नगर मंडल के अंदर, क्या उत्तम नगर विधानसभा के अंदर बुरा हाल कर रखा है कि यहाँ पर चलना तो दूर, मैं कहता हूँ कोई बुजुर्ग यहाँ से निकल नहीं सकता। बुजुर्ग हो, कोई बहन हो, कोई यहाँ से नहीं चल सकती। ये नहीं है सिर्फ इस रोड का, उत्तर नगर मंडल के अंदर सेवक पार्क हो, वह नंदराम पार्क हो, या कोई भी और संजय इनक्लेव हो, सुभाष पार्क एक्सटेंशन हो, सब में ही बुरा हाल है। सब में मैंने वीडियो भी डाली है। एक बार कैमरा घुमाइए आप कहीं पर विधानसभा में, आपको इसी प्रकार का चारों तरफ से नज़ारा आपको दिखाई देगा, किस प्रकार से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उसके कारण से आप किसी से पूछिए, ये हमारे जा रहे ई रिक्शा वाले, क्या इनके हालात हैं, आप दुकानदार से पूछिए। तो सीवर का पानी बाहर निकल रहा है रोडों से, है ना, निकलने के लिए बदबू इतनी है जी, कोई बैठ नहीं सकता जी। बताइए, आप बताइए। सीवर का पानी पाइपलाइन में आ रहा है, सीवर का पानी पाइपलाइन। जो सीवर, इससे सबसे बड़ी समस्या क्या है? इससे डिहाइड्रेशन की इतनी प्रॉब्लम, घर घर में बच्चे बीमार, बड़े बीमार, बुजुर्ग बीमार, क्योंकि ये जो पानी है सीवर का ओवरफ्लो होने की वजह से पाइपलाइनों में आ रहा है, जो पीने की पाइपलाइनें हैं, जिसकी वजह से पानी लोगों का पीना दुभर हो गया है। और साथ में उसको वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, पीने के लिए तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वैसे तो हम इस्तेमाल कर, वो भी हम नहीं कर सकते। इतनी बुरी हालत हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। रिक्शा चालक से पूछ लेते हैं, क्या बता रहे हैं सर आप? इसमें बहुत बढ़िया रोड है, बहुत रिक्शे पलटे गए इसमें, 2-4 बच्चे टूटे फूटे होने के कारण। हाँ जी, रिक्शे पलटे। हाँ जी, बच्चे को चोट लग गई, बंदा गिर रहा है, बच्चा मरेगा या बच्चे का कोई पता है। लेके आपका क्या कहना है? सरकार बनवा ही नहीं रही है। सरकार को देखना चाहिए, जब वोट आते हैं मांगने के लिए तो दिक्कत हो ही रही है, आप देख ही लो। सड़कें नहीं बनवा दो बस, और क्या चाहता आदमी, सुरक्षा। जो केजरीवाल ने सपना दिखाया था, वो यही सपना था क्या? बताओ सब। हाल गंद है, ठीक है, हमें भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। बदलाव चाहिए ना। बदलाव तो जरूरी है, परिवर्तन जरूरी होता है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। परिवर्तन मैंडेटरी है, चाहे मौसम हो चाहे सरकार हो। सड़कों हालत है, गड्ढे बहुत हैं यहाँ पे, गड्ढे सही हो जाए, रोड सही हो जाए, बस। बदलाव चाहिए, है बदलाव बदलाव चाहिए। व्यवस्था में बदलाव चाहिए। हाँ,